विषय है जीव दया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। हम इस प्रकृति में, इस नेचर माँ की गोद में, इस पर्यावरण में, इस एनवायरमेंट में, इस कॉस्मॉस के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति केंद्र हैं। जीव तो कितने हैं, असंख्य अनंत हैं, लेकिन उत्पत्ति केंद्र हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों के अंदर उत्पत्ति केंद्र 84 लाख जीवा योनियां मानी गई है। उसके अंदर ये जीव जन्म लेते हैं और अपने अपने कर्मों के अधीन कर्मों का भुगतान करने के लिए वो जीवन यापन करते हैं, और उन सबका भरण पोषण करने वाली जो है ये नेचर माँ होती है। तो अब उस 84 लाख जीवा योनि में से केवल एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण प्राणी है, जिसके पास के अंदर 5 विकसित इंद्रियां हैं, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित चित्त है, विकसित प्रज्ञा है और विकसित आत्मा है। मनुष्य को छोड़ करके से सारे इस सृष्टि के प्राणी जो हैं इतने विकसित नहीं हैं। वो अच्छा चिंतन नहीं कर सकते, वो कोई भी विकास की बात नहीं कर सकते और किसी तरह का चिंतन नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते, निध्यासन नहीं कर सकते। केवल एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर सकता है। इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर कहा गया है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने बुद्धि का सदुपयोग करे, सद्बुद्धि लगाए और सत् कार्य करे, परोपकार का कार्य करे, तो वो हमारे जीवन की अंतिम मंजिल मोक्ष है, उसको प्राप्त कर सकता है। भारतीय संस्कृति के अंदर जीने की पद्धति को 4 भागों के अंदर बांटा गया है: कर्म, अर्थ, धर्म और मोक्ष। इसके अंदर जो हमारी सिद्धि है, हमारा मूल लक्ष्य है, हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो मोक्ष की प्राप्ति की बात है, और वो मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है और दूसरा कोई प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के पास ही एक ऐसा साधन है जो वहां तक पहुंच सकता है। और मनुष्य अगर अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करे तो वो अधम गति, सबसे नीचे जो 7वीं नारकी है, वहां तक जा सकता है। अधम गति के अंदर इस पूरे विश्व का, कॉस्मॉस का, इस ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी नहीं जा सकता। तो देखिए मनुष्य की बुद्धि का कितना उपयोग है, सदुपयोग और दुरुपयोग करने वाले का है, सुकृत और दुष्कृत करने का है। तो वो उस तरीके से कैसे उपयोग करता है, वह मुख्य बात होती है। अब प्रश्न ये है कि बाकी के जीवों का क्या होगा। वैसे तो प्रकृति माँ ये कहती है कि मैंने जिसको जन्म दिया है, मैं सभी के भरण पोषण की मेरे पास में पूरी व्यवस्था है, और जब तक मैं इस प्रकृति में उस प्राणी को नहीं लाती हूँ, उसको जीवन नहीं देती हूँ जिसका कि मैं भरण पोषण नहीं कर सकती हूँ। और हमारी जो है वो भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है, राजस्थानी में कहा गया है कि जिसको चोंच दी है उसको चुग्गा भी देगा। वो इसका समानार्थक है कि जिसने जन्म दिया उसका भरण पोषण भी करेगा। जिस माता पिता ने अपने बच्चे को जन्म दिया है और किसी भी पशु ने अपने पुत्र को जन्म दिया, किसी पक्षी ने अपने संतान को जन्म दिया है, तो वह उसका भरण पोषण करना, उसको पैरों पर खड़ा करना वो अपना कर्तव्य समझती है, और ये सांसारिक जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तो इस तरीके से प्रकृति ने सारी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन प्रश्न ये है कि मनुष्य अगर अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है तो इन सब प्राणियों का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन मनुष्य अगर अपने बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो इन प्राणियों की हत्या कर देता है, इन प्राणियों का हनन कर सकता है, इन प्राणियों को मारता है। और इसीलिए देखिए इस सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख जीवा योनि के, सभी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, ये शाश्वत नियम है। और कोई प्राणी, छोटा से छोटा कीड़ा भी दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। दुख आ जाता है वह दूसरी बात है, क्योंकि वो दुख उसके कर्मानुसार होता है कि पूर्व जन्म के अंदर वो कैसे कर्म करके आया है। उसको कीड़े का भव मिला है तो निश्चित तौर से पूर्व जन्म के अंदर वो खराब काम करके आया, बुरे कार्य करके आया, कुकृत्य करके आया, इसीलिए वो जन्म मिला है। वो अगर सुख चाहता है,
चाहते हुए उसको भी नहीं मिल सकता है। उसी तरह से मनुष्य भी है, अगर पुण्य कमा के आया है तो ये जीवन पूरा आनंदमय रहता है। पाप की गठरी लेकर के साथ में आया है, पूर्व जन्म के अंदर पाप के कार्य करके आया है, इस जीवन के अंदर वो सुखी नहीं हो सकता है। गरीबी आएगी, बीमारी आएगी, कलह आएगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, टंटा होगा और सारा जीवन इस पापकारी प्रवृत्ति के अंदर ही चला जाएगा। तो प्रश्न यह है, जब मनुष्य के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, उसको जीव दया करनी चाहिए। दया का अर्थ होता है करुणा, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थ भावना। ये हमारी भारतीय संस्कृति की 4 उत्कृष्ट भावना है। मैत्री, इस सृष्टि में जितने भी जीव है सबके साथ मैत्री करो, किसी के साथ भी शत्रुता का भाव मत रखो। प्रमोद, प्रमोद का अर्थ होता है कोई प्राणी विकास कर रहा है अपने कर्मों के अनुसार, उसके प्रति ईर्ष्या मत रखो, जलन मत रखो।